हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो यहाँ पे हम लोग जीएस पेपर 2 का सी सेट हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें अभी तक हम लोगों ने रीजनिंग कंप्लीट कर लिया है। सी सेट का क्वांट्स जो टॉपिक है वो कर रहे हैं। तो इसमें अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम, क्लॉक, कैलेंडर, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, परसेंटेज, क्यूब, क्यूबॉइड, डाइस कर लिया है। तो अब हम लोग इस पर इंटरेस्ट कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट कर लिया। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं, उसी को आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमने पिछले क्लास में स्टार्ट कर दिया था। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के तौर पे चलिए देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन SI and CI on a certain sum for 2 years at the rate of 10% per annum is rupees 54. What is the sum? तो हमारे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए रुपीज 2700, ऑप्शन बी रुपीज 5400, ऑप्शन सी रुपीज 8100, ऑप्शन डी रुपीज 900। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा। तो क्वेश्चन कह रहा है तो डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI। तो SI और CI का डिफरेंस, SI एंड CI का डिफरेंस एक सम पे कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। किस रेट से? 10% के रेट से। कितना है? 54। तो हमें सम निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो SI में 2 साल के लिए लगेगा तो कितना लगेगा? SI में तो सेम लगता है, तो 10 + 10। तो SI में कितना परसेंटेज लगा? 20% का लग गया रेट। पर CI में क्या होगा? CI में होता है, मान लीजिए 10 लगा 100 पे, तो ये 110 हो गया। पर SI में फिर 100 पे ही लगता है 10, तो वो +10 और हो जाएगा। पर CI में होता है 10 लगा, जो 110 आया इस पे फिर 10 लगेगा, तो वो 121 हो जाएगा। तो इसको कैसे निकालते? कितना लगा? 10 + 10 + 10 × 10/100, ये गया। तो 20 + 1, तो CI पे 2 साल में 21% का लगा रेट और SI पे 20% का। और हमारे पास दिया हुआ है कि जो डिफरेंस है SI CI का वो है 54। पर यहाँ पे अगर हम देखें, जो डिफरेंस है वो 1% का है। तो 1% का डिफरेंस
प्रिंसिपल पे कितना दिया हुआ है 54, क्योंकि जो क्वेश्चन में तो 54 दिया है और यहाँ पे देखने में पता चल रहा है कि वो तो 1% का है, तो 1% हमारा क्या हो गया 54। तो जब 1% 54 है तो 100% कितना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 54 इंटू 100, तो वो हो जाएगा 5400। तो सम क्या हो गया, टोटल सम इज इक्वल टू ₹5400। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 5400। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम प्रिंसिपल अमाउंट एट 20% पर एनम फॉर 3 years, वो कितना है 48। तो प्रिंसिपल अमाउंट मस्ट बी, सेम यही क्वेश्चन है, वैसे इसमें थोड़ा सा ईयर ज़्यादा है, ये कम है और इंटरेस्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसे देखते हैं कैसे करना है। तो शुरू करते हैं। तो एसआई जो है 3 साल के लिए, तो एसआई है हर साल तो सेम लगता है, तो 3 साल के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से शुरू करते हैं। पहले साल 20% लगा, दूसरे साल भी 20% लगा, तीसरे साल भी 20% लगा, और 100 वाली शुरुआत कर, तो 100 पे ही 20%, 20%, 20%, मतलब टोटल 60% लगा। तो ये 100 है तो 60% लगेगा, तो ये 160 हो जाएगा। ठीक है, पर सीआई के केस में ये अलग हो जाता है। तो सीआई में भी लगेगा 20%, 20% और 20%, पर ये जो 100 पे 20% लग रहा है, यहाँ पे ये 100 का 120 जो हो रहा है उस पे लगेगा 20%, फिर 120%, 100 जिस पे लगेगा, फिर जो आएगा यहाँ पे उस पे 20% लगेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों को लेंगे, 20 + 20 + 20 × 20/100, क्या कितना हो गया 40 + 4 44%। अब 44 जो यहाँ पे आया इसमें और इसमें लगेगा, तो वो देखेंगे 44 + 20 + 44 × 20/100। ठीक है, ये 64 हो गया, प्लस एक जीरो से एक जीरो गया, 44 × 2 88, 88 डिवाइड करेंगे 10 से तो 8.8 आएगा। तो ये कितना हो गया 72.8%। तो दोनों के बीच का सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस कितना दिया है 48। तो सीआई माइनस एसआई 48 दिया हुआ है, तो 72.8% माइनस 60% ऑफ पी, फोर्टी एट है, तो 72.8% में से 60% माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 12.8% ऑफ पी 48 है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1% ऑफ पी क्या हो जाएगा 48/12.8, तो 100% ऑफ पी क्या हो जाएगा
48/12.8 इंटू 100, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। पॉइंट को हटाने के लिए एक जीरो यहाँ करेंगे, ये पॉइंट हटेगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 12, ये गया 3, 2, फिर 2 से डिवाइड नहीं, फिर 4 से करेंगे, ये 3, ये 8 से ये जाएगा कितने, 125। तो 100% ऑफ P इक्वल टू 3 इंटू 125 कितना हो जाएगा, 375। तो सम क्या हो गया टोटल हमारा, ₹375। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ₹375। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, the difference between SI and CI on a certain sum for 1/2 years at the rate of 20% is ₹62. Find the sum compounded 6 monthly। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ₹1000, ऑप्शन बी ₹1100, ऑप्शन सी ₹2000, ऑप्शन डी ₹1500। तो इसमें दिया हुआ है कि एसआई और सीआई के बीच का डिफरेंस 62 है 1.5 साल के लिए और 20% का रेट पे। तो 1.5 साल के लिए है तो, और कंपाउंड 6 मंथली है, तो पहले साल के लिए तो हम लोग 20 लेंगे ही। तो जो दूसरा साल है वो आधा है, तो हम लोग 20 का आधा लेंगे, 10%, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो एसआई क्या हो जाएगा 1.5 साल के लिए, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 20% 1 साल का है, तो हाफ ईयर का 10% हो जाएगा, ठीक है। तो 10 10 10, ठीक है, 6 मंथ 6 मंथ और 6 मंथ, क्योंकि कंपाउंडेड 6 मंथली है, तो तीनों को जोड़ देंगे तो ऐसा ही क्या हो गया 30%। पर सीआई का क्या हो जाएगा, डिवाइड तो सेम होगा, 10% 10% 10%, पर इसमें हम लोग पहले ये लेंगे, फिर जो आएगा उसको इससे करेंगे। तो सबसे पहले 10 + 10 प्लस 10 × 10/100, ये गया, ये 20 + 1 21%। अब ये आया 21%, इसको 10 से करेंगे, तो 20 + 10 नहीं 21 + 10 + 21 × 10/100, तो ये जीरो गया, 31 + 21 × 1 21 डिवाइडेड बाई 10 2.1, तो ये क्या हो गया 33.1%। तो ओवरऑल इस पर जो आएगा वो आएगा 33.1%। तो CI माइनस SI परसेंटेज ऑफ P आया है, क्या दिया हुआ है ₹62, तो 33.1 -
30, परसेंटेज ऑफ पी क्या है 62, तो 3.1% ऑफ पी क्या हो गया 62, तो 1% ऑफ पी क्या हो गया 62/3.1। ठीक है, तो ये क्या, ये पॉइंट हटाएंगे तो इंटू 10 करेंगे, ये जाएगा 2 से, तो ये हो गया हमारा 20। तो 1% अगर 20 है तो 100% ऑफ पी क्या हो जाएगा 20 × 100, तो ये हो गया 2000। तो सम क्या हो गया ₹2000। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ₹2000, क्योंकि ये कंपाउंडेड 6 मंथली था तो 1.5 साल है, तो इसको 6 मंथ पे 3 पार्ट में तोड़ दिए। 1 साल का अगर 20% है तो हाफ ईयर का कितना होगा 20/2, तो 10 आ जाएगा 6 महीने का। तो फिर उसी को हमने यहाँ पे 10 6 महीने का इंटरवल कर दिया। और ऐसा ही में होता है कि सब चीज़ सेम लगता है, 10 10 10 तीनों का हो गया, तो बेस पे जितने पे हमने लिया है सिर्फ उस पे लगता है। तो टोटल 3 साल 3 में इंटरवल है, तो 3 × 10 30% हो गया। सीआई में वैसा नहीं होता है, सीआई में हमने पहले साल जो लिया उस पर 10% का लगा, तो फिर जो हमारा इंटरेस्ट आएगा 10% पे वो ऐड होगा प्रिंसिपल में, तो फिर वो लगेगा, टोटल जो आएगा उस पर फिर 10% का लगेगा, फिर जो आएगा उस पर फिर 10% का लगेगा। इसमें हर साल अलग अलग लगता है, तो ऐसा ही थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है ए सम ऑफ मनी है जो डबल हो जाता है 5 साल में, तो कितने साल में 4 फोल्ड हो जाएगा, मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये कितना होता है। तो ये हमारा अमाउंट हो गया है डबल, कितने में 5 साल में, तो P1 + 8% पावर में 5 हो जाएगा, क्योंकि ईयर जो है, तो P से P गया, तो 2 = 1 + 8% का पावर 5। पर हमें बताना कि ये 4 गुना कब होगा। ठीक है, तो अभी तो ये दुगुना हो रहा है, 4 टाइम्स होने के लिए क्या करना होगा 2 को स्क्वायर करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड टू मेक इट 4 टाइम्स। अभी तो 2 टाइम्स है, 4 टाइम्स करने के लिए 2 का स्क्वायर, तो अगर इस साइड स्क्वायर करेंगे तो इस साइड भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ भी स्क्वायर हो गया, तो 4 = 1 + 8%, पावर का पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 10। तो टाइम क्या हो गया 10, तो 4 टाइम्स करने के लिए टाइम कितना लग रहा है 10 ईयर्स। तो टाइम क्या हो जाएगा 10 ईयर्स, क्योंकि ये जो होता है ये टाइम है, ये जो है ये टाइम है, तो टाइम कितना हो गया 4 के लिए 10 साल। तो हमारा आंसर हो गया ये, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको ऐसे भी कर लेते हैं, मान लीजिए हमने 100 रुपये लिया है, तो 5 साल में 200 हो गया, क्योंकि डबल हुआ, पर ये
कंपाउंडेड है। यहाँ से अगर ये डबल हो रहा है तो यहाँ से भी तो डबल होगा, तो ये अगले 5 साल में डबल होगा इसका, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हमने इस पे लगता है, जो लगता है ये 100 पे लगता है, पर कंपाउंडेड इंटरेस्ट में इस पे पहले साल लगा 5 साल हो गया 200, डबल हुआ। अब जो है इस पे लगेगा अगले 5 साल, तो ये डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 400 5 साल में, तो 5 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स तो कितना हो गया 10 ईयर्स। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ए सर्टेन सम becomes 3 times in 8 years। ठीक है, in how many years it will become 27 times compounded yearly। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए 12 ईयर्स, ऑप्शन बी 18 ईयर्स, ऑप्शन सी 24 ईयर्स एंड ऑप्शन डी 30 ईयर्स। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे करना है। तो इसमें है कि जो सर्टेन सम है 3 साल 3 गुना हो जाता है 8 साल में, तो हमें 27 टाइम्स देखना है। ठीक है, तो इसको करेंगे 3 टाइम्स हो रहा है, तो 3 टाइम्स हो रहा है कितने में 1 प्लस R% कितने में 8 साल में, तो पी कैंसिल, तो ये हो गया 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 8% का पावर 8। अब हमें लिखना है कि ये 3 जो है 27 टाइम्स होगा, तो 3 को क्या करेंगे क्यूब बोथ साइड। ठीक है, ताकि ये 27 टाइम्स हो जाए। तो 3 का पावर हम लोग क्या लेंगे, तो 27 होगा 3, तो हम लोगों ने 3 का पावर लिया 3, तो हम लोग एक साइड तो लेंगे नहीं, तो हमें दोनों साइड लेना होगा 3, तो ये 27 हो गया 1 प्लस 8%, तो 8 का पावर 3 है, मतलब पावर का पावर है, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 24। तो ये जो फॉर्मूले के हिसाब से होता है ये हो गया हमारा t, तो टाइम क्या हो गया 24 ईयर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर 24 ईयर्स। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी 24 ईयर्स। अभी इसको हम लोग ऐसे भी देख लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया 100। ठीक है, वो हो गया 300, 3 गुना हो गया 8 साल में, तो ये हुआ 3 टाइम्स यहाँ से यहाँ तक। तो अब तक ये है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो यहाँ से जो यहाँ जाएगा तो ये भी तो 3 टाइम्स होगा, ये भी तो 3 टाइम्स होगा, तो 3 का जो 3 टाइम्स है तो वो 900 हो जाएगा। कितने में,
अगले 8 साल में, तो फिर 900 हो गया। अब ये है, ये इधर जाएगा तो ये भी तो 3 गुना होगा, तो ये 9 का 3 टाइम्स क्या हो गया 2700। ये भी 8 साल लेगा, तो 8 + 8 + 8 8 ईयर्स + 8 ईयर्स + 8 ईयर्स, ठीक है, हो गया 24 ईयर्स। तो कितने साल में होगा 24 ईयर्स में, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि डिवाइड ₹3,903 between Amar and Akbar such that Amar's share at the end of 7 years is equal to the Akbar share at the end of 9 years at 4% per annum। जो रेट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला पे ये है। तो कह रहा है कि हमारे पास 3,903 रुपये है, उसको अमर और अकबर में डिवाइड करना है। एंथनी कहाँ गया, तो इसमें डिवाइड कर देंगे। तो पर अमर का जो शेयर है वो 7 साल का है, जो वो बराबर है अकबर के 9 साल के शेयर में, जो कि है दोनों का 4% के रेट से। तो इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, वो हमें देखना है। तो जैसा कि है, इसका जल्दी हो जा रहा है अमर का अकबर से, तो अमर का जो रेट है वो डेफिनेटली ज़्यादा होगा, और वैसे तो सब में ज़्यादा ही दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो अमर का क्या हो गया, अमर का जो प्रिंसिपल है, जो ये 3903 है, एक का एक्स ले लेंगे, एक का वाई ले लेंगे। एक्स हो गया हमारा अमर का, वाई हो गया अकबर का, ठीक है। तो क्या है, प्रिंसिपल 1 + 4% है 7, वाई 1 + 4% है 9, क्योंकि इसका 7 ईयर है, इसका 9 ईयर है, ठीक है। तो अब जो परसेंटेज एक साइड ले जाएंगे और जो इनका जो प्रिंसिपल है इसको एक साइड ले जाएंगे, x/y हो गया। तो 1 + 4% का पावर 9 डिवाइडेड बाई 1 + 4% का पावर 7। तो जब बेस सेम है, डिवाइड में है, तो क्या हो जाता है, इसका पावर माइनस में होता है, पावर माइनस हो जाता है। तो x/y क्या हो जाएगा, 1 + 4% का पावर 9 माइनस 1 + 4% का पावर 7। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 4% का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको हम लोग 4% को ब्रेक करना है, तो कैसे करेंगे, x/y 1 + 4% को हम लोग 4/100 लिख सकते हैं, ये स्क्वायर है। तो 4 को अगर हम कैंसिल करेंगे 100 से तो 1/25 आएगा, तो जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + 1/25 का स्क्वायर। तो ये हो गया x/y। इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो 25 + 1/25 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 26/25 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको हम लोग x/y क्या हो गया 676/625, क्योंकि 26 का स्क्वायर 676 है, 25 का 625। तो x क्या हो जाएगा 676
और y क्या हो गया 625। पर इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि मान लीजिए x है जो कि अमाउंट है कोई भी, उसको डिवाइड कर रहे हैं 3 लोगों में, a हो गया, b हो गया, c हो गया। ठीक है, 3 लोगों में हमने x को डिवाइड करना है। तो a कितना शेयर होगा, b का कितना होगा, c का कितना होगा, वो निकालने के लिए मान लीजिए हम सबसे पहले निकालते a को कितना मिलेगा, x अमाउंट है तो a डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी इंटू जो ये अमाउंट है टोटल वो। अब मान लीजिए हम लोग सेम काम b के लिए करें तो b बाई ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स हो जाएगा। अब वही चीज़ हम लोग को सी के लिए करना हुआ तो सी बाई ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स हो जाएगा। अब मान लीजिए कि यही चीज़ सिर्फ 2 के लिए हुआ, एक्स को डिवाइड किए ए में और बी में, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए ए के लिए निकालना हो तो ए बाई ए प्लस बी इंटू एक्स, और अगर बी के लिए निकालना हो तो बी बाई ए प्लस बी इंटू एक्स। मतलब जितने टर्म होंगे उतना डिनोमिनेटर में ऐड होगा और जिसकी रेस्पेक्ट में निकालना है वो न्यूमरेटर में जाएगा। ठीक है, तब हमें यहाँ पे पहले अमर के बारे में निकालना है तो अमर शेयर क्या हो जाएगा, अमर का तो एक्स है तो अमर के लिए क्या हो जाएगा 676 डिवाइडेड बाई 676 इंटू 676 प्लस 625 इंटू कितने है टोटल अमाउंट 3903। तो ये हो गया 3903। तो ये हो गया 676 डिवाइडेड बाई 65 11 7 2 9 1 10 12 1 13 1301 हो गया इंटू 3903। पर जैसा कि आप देख रहे हैं ये 1301 और 3903 डिविजिबल है 3 टाइम्स में, तो हमारा शेयर क्या हो जाएगा 676 इंटू 3 6 3 18 कैरी 1 7 3 21 1 22 कैरी 2 6 3 18 और 2 20। तो हमारा शेयर क्या हो गया ₹2028। पर यहाँ से हम लोग का आंसर तो ऐसे आ ही गया है ऑप्शन नंबर ए 2028, क्योंकि और कोई है नहीं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। पर हम लोग अभी अकबर का निकालेंगे। अकबर शेयर, ठीक है, तो अकबर का शेयर क्या हो जाएगा 625 डिवाइडेड बाई 676 इन प्लस 625 इंटू 3902, क्योंकि टोटल अमाउंट क्या है 3902। 625 डिवाइडेड बाई 1301 इंटू 3903। तो ये इससे 3 बार में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 625 इंटू 3। तो ये हो जाएगा हमारा 5 3 जा 15 कैरी 1 3 2 जा 6 प्लस 1 7 और 6 दिया 18। तो अकबर शेयर क्या हो गया ₹1875। तो हमारे अकबर का शेयर हो गया ये, और ये अमर का शेयर।
तो आज के लिए नहीं रखते, कल एक और टॉपिक शुरू करेंगे इंस्टॉलमेंट का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट हो तो। अगर पसंद और अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।